दोस्तों इस वक्त हम शाम में मौजूद हैं। हम आज दोबारा हजरत बीबी ज़ैनब की कब्र की ज़ियारत करने जा रहे हैं। इस वक्त शाम के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। बाजारों में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त बीबी ज़ैनब की रोज़े की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। किसी मशकूक आदमी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। हुकूमत का खात्मा हो चुका है। दमिश्क में सबसे मुकद्दस जगह हजरत बीबी ज़ैनब का रोज़ा मुबारक है। कोई वक्त था ये आम सा इलाका था, मगर हजरत बीबी ज़ैनब की फजीलत की बदौलत आज ये इलाका भी शहर बन चुका है। हजरत बीबी ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुसाइब देखे। आज भी इनके रोजे के गिर्द गोलियों की आवाजें आती हैं। जब करबला का वाकया पेश आया तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की दो बहनें यजीद के दरबार में मौजूद थी, जिनमें हजरत बीबी ज़ैनब और उम्मे कलसूम शामिल हैं। सफर के दौरान हजरत बीबी ज़ैनब और उनके खानदान के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। हजरत बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में कहा, तुम हर किस्म की मनसूबा बंदी कर लो। तुम हमारे नाम को नहीं मिटा सकोगे और ना ही तुम्हारा खानदान खुद पर लगे इस धब्बे को मिटा सकेगा। तुम्हारी इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। जिस दिन आसमान से आवाज आएगी, तुम्हारा ये तख्त बिखर कर रेजा रेजा हो जाएगा। हजरत बीबी ज़ैनब 681 ईस्वी में इस दुनिया से तशरीफ ले गई। पहले ये इलाका वीरान हुआ करता था। जब फलस्तीन से लोग हिजरत करके इस जगह पर पहुंचे, वो इस इलाके में रहने लगे। आज भी इस इलाके में बेशुमार फलस्तीनी लोग आबाद हैं, जो शाम के शहरी बन चुके हैं। 1989 से इस इलाके में ईरान का असर रसूख बहुत ज्यादा है। हफजुल असद ने ईरानी इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। जब ईरान में इनकलाब आया तो इन्होंने हजरत बीबी ज़ैनब के रोजे की सिक्योरिटी संभाल ली। मज़ार की तमाम ताज़ीनो आराइश ईरानी हुकूमत ने की। इसके बाद इन्होंने मज़ार के साथ जितनी भी दुकानें और जायदादें थी वो खरीदना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका एक शहर में तब्दील हो गया। इसके बाद ईरानियों ने इस इलाके पर कंट्रोल संभाल लिया। बशारुल असद ईरानियों पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, लिहाजा इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब ये इलाका मुकम्मल तौर पर शिया के हाथ में है। इस जगह पर इराकी, ईरानी, शामी, अफगानी, फलस्तीनी शिया आबाद हैं, जिनके इस जगह पर बड़ी तादाद में कारोबार है। हजरत ज़ैनब रातों को इबादत किया करती थी। आपने अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज को तर्क नहीं किया। शब्बे अशूरा में आप अल्लाह के आगे रो रो कर इबादत कर रही थी। जब करबला के मैदान में आपके भाई को शहीद किया गया तो आपने आसमां की जानब रुख करके कहा, या खुदाया तेरी राह में हमारी इस छोटी कुर्बानी को कबूल फरमा। जब यजीद आपके भतीजे इमाम हुसैन के बेटे इमाम सजाद को शहीद करने लगा तो आपने फरमाया, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें कत्ल नहीं करने दूंगी। यजीद के दरबार में आपके खुतबे का असर इस कदर हुआ कि यजीद के औसान खता हो गए। उसने मजबूरन इमाम हुसैन के कत्ल को इब्ने ज़ियाद की गर्दन पर डालते हुए उसे लान तान शुरू कर दी। यजीद ने अपने दरबारियों से पूछा कि अहले बैत के साथ कैसा सलूक किया जाए, तो सब ने खत्म करने का मशवरा दिया, मगर नुमान बिन बशीर ने अहले बैत से नरमी से पेश आने का मशवरा दिया। उसने कहा कि अहले बैत पहले ही गम से निढाल हैं, लिहाजा उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, वरना पूरा शाम आपके खिलाफ होगा। इसके बाद यजीद की बीवी बीबी ज़ैनब से मुलाकात के लिए गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के हाथ चूमने लगी। इसके बाद यजीद ने सहाबी रसूल नुमान बिन बशीर की क़ियादत में इस काफिले को मदीने की जानब रवाना किया। जो ही अहले बैत को मदीने की आबादी नजर आने लगी, वो अपने जज्बात पर कंट्रोल ना कर सके,
لہٰذا انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے مدینے میں جا کر یہ خبر دی کہ کربلا سے نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ مدینے کی عورتیں مدینے سے باہر نکل آئی۔ وہ بی بی زینب سے مل کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حضرت بی بی زینب سیدھی نانا کی قبر پر پہنچی، عرض کرنے لگی، نانا جان، آپ کی امت نے حسین کو شہید کر دیا، ہمارے بچے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ اس وقت زندہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ پڑھ کر رو رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستانیں سنائی کہ جنت کے سردار کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا کیا۔ جن ہاتھوں کو آپ چوما کرتے تھے ان ہاتھوں کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر جنہوں نے نانا کے دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت امام حسین پر سلام ہو، درختوں کے پتوں کے برابر، سورج کی کرنوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، آسماں کے ستاروں کے برابر، سورج کی روشنی کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں سلام اہل بیت ضرور لکھ دیں۔ شکریہ، یہ بھی آپ کی اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ اس وقت حضرت زینب کا روزہ دنیا کا مقدس ترین روزہ ہے، جہاں پر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نبی کے گھرانے کی عظیم بیوی تھی جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ دوستو، کہا جاتا ہے حضرت زینب نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا اس دن شامی لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اہل بیت پر مصائب کے بارے میں سن کر وہاں کے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ یزید کو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر زینب کی باتیں دربار کے باہر پہنچ گئی تو لوگ بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ اس لیے اس نے دوسرے دن ہی نعمان بن بشیر کی قیادت میں اہل بیت کو مدینے کی جانب بھیج دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت سے محبت کرنے والے انسان تھے، لہٰذا وہ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے گا، جہاں آپ حکم کریں گے میں وہاں پر پڑاؤ کروں گا۔